बाद उनके आज हम पाक अरब फेज़ 1 और फेज़ 2 के मुतासरीन लाहौर प्रेस क्लब में आए हैं अपने मसाइल के लिए। पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी, जैसे आप लोगों को पता है कि फ़िरोज़पुर रोड पे 2004 में सेनेटर गुलजार साहब ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और ये बड़ी अच्छी चली और 2011 तक ये प्रोजेक्ट फेज़ 1 कंप्लीट हो गया जो LDA से अप्रूव है। फिर उन्होंने फेज़ 2 लॉन्च किया। ये 2013 से लेके और 2025 तक इसके अंदर इतनी ओवर फाइलिंग हो गई, इतने मसले मसाइल हैं और ये जो बेसिकली हैं इसी मसले मसाइल की आज हम लाहौर प्रेस क्लब में आपके पास हाज़िर हुए हैं ताकि हमारे जो है ना मालकाना हुकूक मिल जाए और हमारे रिहायशियों के मसाइल हल हों। तो उसके लिए हमने कुछ अपनी गुजारिशात बनाई हैं जो आपके गोशगवार करना चाह रहे हैं। 2018 में सेनेटर गुलजार के फोत होने के बाद उनके जो बेटे हैं सेनेटर वकार अहमद साबका सेनेटर और साबका सेनेटर अमार अहमद, इन्होंने फेज़ 2 की ओवर फाइलिंग इतनी की कि फेज़ 2 के अंदर जो कब्रस्तान थे, मसाजिद थी, स्कूल थे, अस्पताल थे, कम्युनिटी सेंटर हत्ता के रास्ते तक ओवर फाइलिंग करके भेज दिए और जिसकी वजह से आज के दिन तक फेज़ 2 LDA से अप्रूव नहीं हो सका। अब 2017 से लेके 2019 तक लोगों ने 2-2, 3-3 बार डेवलपमेंट चार्जेस दे दिए। अब फिर इन्होंने अब जब इन्होंने ओवर फाइलिंग की, मुतासरीन ने फिर कंप्लेन की नैब में, इनके खिलाफ कुछ 200-250 के करीब केसेस हैं, इनके ऊपर FIR है 100 के करीब और ये लोगों की डुप्लीकेट और फेक बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने रिहायशियों को रजिस्ट्रियाँ नहीं दी। अब उन्होंने फिर फेज़ 2 के लोगों को गुंडागर्दी करके ना 50,000 रुपये 50,000 जो है डेवलपमेंट के नाम पे ये कहा जी आप अगर डेवलपमेंट नहीं 50,000 नहीं देंगे तो आपको ये सहूलतें नहीं मिलेंगी, जबकि सहूलतें ऑलरेडी वो हमें दे नहीं रहे। ना वहाँ पे बिजली है फेज़ 2 में, ना सीवरेज है, ना स्ट्रीट लाइट है, ना कब्रस्तान है, ये और सड़कें तक नहीं है। और सड़कें तो मैंने बताया सड़कें तक उन्होंने भेज दी हुई हैं। अब हमारा ये है जब हम उनके पास जाते हैं हम उनको कहते हैं जी हमारे ये मसाइल हैं, आप वो उल्टा हमें ये कहते हैं भाई आपका तो मलबा है, प्लाटों की रजिस्ट्री हमारे नाम है, मलबा हमारी कंस्ट्रक्शन लैंड को जिसके हमने पैसे दिए हुए हैं उनको कहते हैं जी ये आपका तो मलबा है, कंस्ट्रक्शन तो रजिस्ट्री हमारे साथ है। तो और हमारा एक और मसला, हमारी एक और खुशकिस्मती कह लें कि हम PP 159 से हैं जो हमारी इज़्ज़त माब और पाकिस्तान के नंबर 1 जो बीबी मरियम वज़ीर आला है, हम उनके हल्के से भी हैं। जैसे बीबी साहब ने पूरे पंजाब में वो पीरा फोर्स लगा के इंक्रोचमेंट और कब्ज़ा माफिया ख़त्म किया है, तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है इसी तरह ही वो पाक अरब के अंदर आके जो इंक्रोचमेंट हुई है, जो कब्रस्तान हुए हैं, ओवर फाइलिंग हुई है, जो फेक बना रहे हैं, वो उसको ख़त्म करके हमारी रजिस्ट्रियों का जो है वो हमें दिलवाई जाए ताकि हम मुतासरीन को कम अज़ कम हमारा मालकाना हुकूक मिले। अब इसके लिए जब कोई इनके पास जाता है कि जनाब हमारे ये मसाइल है, ऊपर से वो उल्टा उनको गेट बंद करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, गेट बंद करते हैं, फिर कहते हैं जी आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले। अगर एक रिहायशी ने, अलॉटी ने अपने मसाइल के लिए इंतज़ामिया से बात नहीं करनी तो बाहर से उठ के तो बंदा नहीं आएगा। और ये हम अब इस वक्त सारे अदारों को ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि यार पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं वो अपनी इसके अंदर आके हमारे रहायशियों की, मुतासरीन की मदद करें ताकि हमें इंसाफ मिल सके और हम सुकून से यहाँ पे रह सके। बड़ी मेहरबानी आपकी। और इसके बाद आपके पास कोई सवाल है तो ये हमारे ऑर्गेनाइजर साहब बैठे हैं, सेल भाई बैठे हैं, तो वह हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। अभी रिसेंटली इन्होंने वो फेक ओवर बिलिंग की है, ओवर फाइलिंग की है, डुप्लीकेट बनाई है और जिसके लिए हमने रिसेंटली इनका एक प्लाजा रुकवाया है। वो जो उन्होंने जनाब एक बंदे ने लिया 40-50 लाख में, इन्होंने 8-10 लाख में बेचने की कोशिश की है। जो हमने इसकी कंस्ट्रक्शन रुकवा दी, हमने 15 पे कॉल की और वो पंजाब पुलिस की जो चंदाई चौकी के लोग आए उन्होंने फिर इसको रुकवाया। यहाँ तक अभी तक बाज नहीं आ रहे। और दूसरा उल्टा एक और काम कर रहे हैं, ये जो CEO अमार खां है इसके फेक सिग्नेचर चल रहे हैं
ये खुद साइन नहीं कर रहा डुप्लीकेशन पे, ये लोगों से करवा रहा है। और ओवरसीज जो ओवरसीज के जिनके पास है, जो वो आ नहीं रहे, उनका प्लाट पता नहीं कितनी कितनी बार बिक चुका होगा। यकीन करें कि इस वक्त लाहौर के अंदर जिस सोसाइटी का सबसे बुरा हाल है उसका नाम है पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी फेज़ 2। फेज़ 1 में तो ऑलरेडी इन्होंने इंक्रोचमेंट चाइना कटिंग करके इसका जो एक नक्शा था ना, जो LDH अप्रूव फेज़ 1 का, वो भी चेंज कर दिया होगा, रोड टूट गए हैं। तो ये बेसिकली हमारी एक रिक्वेस्ट थी आपके साथ जो हमने आपको कर दी। अब आप अपने कुछ सवाल करना चाह रहे हैं तो हम आते हैं। ये बेसिकली फेज़ 2 के लोगों की तादाद है इस वक्त, घर जो बने हैं उधर को 4000 के करीब बने हैं, फेज़ 1 में भी 4000 के बने हैं। अब 4000 घरों में ना बिजली है, ना पानी है, ना सीवरेज है, ना सड़कें हैं, ना कब्रिस्तान है। कोई बंदा फोत हो जाता है ना, मतलब वो फेज़ 2 का, तो उसको ब्लैकमेल करते हैं, जबकि उसने डेवलपमेंट के कब्रिस्तान के पैसे दे दिए हुए हैं अपनी फाइलों में, लेकिन उसे 25-25 हज़ार कभी होने नहीं देते। ये गेट बंद कर देते, ये यहाँ तक करते हैं जी। दफनाने 2-4 दफ़ा इन्होंने हमें हमारी मैयत को दफनाने नहीं दिया जी। बिस्मिल्लाह, पहले तो सवाल ये हुआ है दफनाने का, तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि पहली बात तो ये है कि फ़ेज़ 2 का कब्रिस्तान ही नहीं है। अगर कब्रिस्तान की जगह या पार्क की जगह, मसाज की जगह, वो सारी इन्होंने ऑलरेडी बेच दी हुई है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने तकरीबन 4500 प्लॉट की कटिंग की, जो कि 3-3, 4-4 बार इन्होंने वो नए सिरे से सेल कर दिया है, ठीक है। अब इस हद तक ओवरसीज़ के साथ ज़्यादती होती है कि ओवरसीज़ बाहर बैठा होता है और इधर से इनके अमला का बंदा उनका नंबर लेके कॉल करता है और उसको कंफर्म करता है ये बाहर ही बैठे हुए हैं, तो उनको मज़ीद ब्लैकमेल करके पैसे भी मंगवाए जाते हैं। तो अगली बात यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि जिन ज़िम्मेदारों ने रकबा बेचा है सोसाइटी को, मालकान को, रकबे के एवज़ इन लोगों ने उनको फाइल्स दी, वो फाइल्स ही कैंसिल कर दी गई है। वो कैंसिलेशन करके उनको हवा में करके बेदखल कर दिया गया है। तो ज़िम्मेदार भी मौके पे मौजूद हैं। और अगली असल जो हमारे लिए प्रॉब्लम है कि अब इस वक्त जो ट्रांजैक्शन हो रही है, फाइल ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि हमारा तो मुतालबा बेसिकली रजिस्ट्री का है कि अगर अमार साहब, वकार साहब हमें डिलीवर नहीं कर सकते तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि हमें कम से कम रजिस्ट्री करके दे जाएँ, ताकि हम ये साबित कर सकें कि हम इधर के मालिक हैं अपने प्लॉट के। तो वो रजिस्ट्री इसलिए नहीं दे पा रहे कि उन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्री के ऊपर भी लोन लिया हुआ है, बैंक से ऑलरेडी उन्होंने लोन लिया हुआ है, और उसके बाद वो हमें बल्कि ये धमकी लगाते हैं कि आपके पास तो कोई मालकाना हकूक़ नहीं है, हम मालिक हैं, हम रजिस्ट्री रखते हैं, आप तो सिर्फ एक मलबे के मालिक हैं। इसके बाद बहुत बड़ा जो हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि अगर मैं फ़र्ज़ किया अलाटी हूँ, मैं अंदर जाता हूँ तो मुझसे वेरिफिकेशन का 5000 रुपया ले लिया जाता है, और वेरिफिकेशन रिटर्न में हमें नहीं मिलती। हमें सिर्फ वर्बली एक मुलाजम बताता है कि जी आपका स्टेटस ये है। अगर दूसरी बार हम जाते हैं तो वो हमें फिर बोलते हैं कि हमें 5000 रुपया दोबारा फिर पे करेंगे आप, उसके बाद हम आपको 2 लफ्ज़ बोलेंगे कि आपके फ़ाइल का स्टेटस क्या है। तो जब हमें हमारे प्लाटों का स्टेटस नहीं मिलता तो हम अगर उधर जाके थोड़ा सा मुतालबा करते हैं तो उन्होंने एक टाइम पे 40, 50, 60 जो गार्ड्स उधर खड़े किए हुए हैं, वो हमारे गिरेबान भी पकड़ते हैं, हमें थप्पड़ भी मारते हैं। तो हम तमाम अदारों से अपील करते हैं कि हमारी दाद रसी की जाए, हमें हमारे हकूक़ दिलवाए जाएँ। और जो डेवलपमेंट का मामला है, ये 2013 में फ़ेज़ 2 की कटिंग हुई, इन्होंने बेचा, उसके बाद हमसे डेवलपमेंट चार्जेस वसूल किए, उसके बाद फिर 2019 में इन्होंने 3 लाख रुपये हमसे डेवलपमेंट चार्जेस लिए, और उसके बाद आज ये मेरे पास प्रूफ है कि अगर हमने एहतजाजन इनसे मुज़ाहरा करके डेवलपमेंट स्टार्ट करवाई है तो इन्होंने एक थर्ड पार्टी जो ठेकेदार है उसको तकरीबन 20 और 30 गार्ड दे के हमारे दरवाज़ों पे भेज रहे हैं, और सीवरेज डालने का
जो है ना ये 50,000 रुपया हमसे वसूल कर रहे हैं। गुंडागर्दी जो हमें नाम और जब से ये इन्होंने पैसे लेने शुरू किए इस वक्त तक जो इन्होंने कलेक्शन की है वो तकरीबन कोई 30 से 40 लाख रुपए की कलेक्शन कर ली हुई है, जबकि एक गली में सिर्फ और सिर्फ 1.5 माह हुआ है कि एक गली की खुदाई हुई है, जिसके ऊपर इन्होंने मजीद काम नहीं किया और हम बहुत अजियत में हैं। तो हम उधर अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि एक क्वेश्चन हुआ कि आप उधर मुतासिरीन की कितनी तादाद है, तो अगर फेज़ 1 और फेज़ 2 की तादाद लगाई जाए तो वो 40,000 से 50,000 लोग उधर रह रहे हैं जो कि मुतासरीन हैं। और उसके बाद फेज़ 1 की बात करता चला जाऊं तो फेज़ 1 जो है वो 2006 से 4 से उसकी लॉन्चिंग हुई, उसकी अप्रूवल हुई, उसका सब कुछ डिलीवर हुआ, क्योंकि जो इनके बाप थे गुलजार साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छे आदमी, बिजनेस पॉलिसी रखते थे, उन्होंने एक अच्छे म्यार का मुजाहरा किया। जब से उनकी वफात हुई है तो फेज़ 1 के जो रहायशी हैं वो एक हफ्ता पानी से महरूम रहते हैं। उनका जो गार्बेज ये जो महाना चार्जेस वसूल कर रहे हैं, गलियों में जाके देखें, ये अदारे जाके विजिट करें कि उधर गलियों में क्या हालात हुए हैं। और जो उधर के सिक्योरिटी गार्ड हैं वो ही गाड़ियों के टायर चोरी करवा रहे हैं और इनको ये सब पता है। ये सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए इन्होंने तमाम जो उधर एम्प्लॉय बिठाए हुए हैं वो इनको सिर्फ इस स्टेटस में इन्होंने बिठाए हुए हैं कि कौन ज़्यादा हमें जो रेवेन्यू इकट्ठा करके दे सकता है। अगर अदारे उधर जाके वेरीफाई करें तो एक एम्प्लॉय मेरिट का एम्प्लॉय नहीं मिलेगा, वो तमाम के तमाम वो हैं कि जो लोगों को थ्रेट करके और लोगों को जो है ना ब्लैकमेल करके पैसा रिसीव कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो खलवाड़ वाली बात है, हमारे साथ खलवाड़ ये किया जा रहा है कि अगर एक ट्रांजैक्शन होती है उसकी बाद में अगले अलाटी के नाम पे एक फ़ाइल बनती है, तो वो फाइल बेसिकली जो उधर के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो मालिक हैं अमार साहब या वकार साहब, उनके साइनों से इशू होनी चाहिए। अब वो फाइलों के ऊपर हमें ये कंफर्म नहीं किया जा रहा कि ये साइन किसके हो रहे हैं। कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं इन्होंने उधर किसी को बिठाया कि जो हम ये पूछ सकें कि ये आपके सिग्नेचर के साथ हमें फाइल रिसीव हुई है, तो भाई इसका जिम्मेदार कौन है। तो ये जैसे कि पहले इन्होंने एक आदमी बिठाया मुर्तज़ा नामी, उसने फ्रॉड किया तो इन्होंने अदारों को कहा जी मुर्तज़ा फ्रॉड करके चला गया, हम तो बेबस हैं। अब ये जो सिग्नेचर इन्होंने फेक करवाने शुरू किए हुए हैं, ये किसी को और क्लेम करके भी ये फिर निकल जाएंगे। तो मैं नैब चेयरमैन से और एंटी करप्शन से 400 फाइल नहीं बन चुकी और तमाम अदारों से और वज़ीर आला साहबा से, प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं ये इल्तमास करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके अदारे एक्टिव हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मगर इस लाहौर के अंदर हम मुतासरीन में से हैं और हमारी दाद रसी नहीं की जा रही। तो प्लीज़ हमारी दाद रसी के लिए अदारे एक्टिव हों और हमें सुना जाए। ये सर जी ये देखें, अभी रिसेंटली वकार अहमद साहब जो हैं वो अरेस्ट थे नैब में, तो हमें अभी तक उस स्टेटस का नहीं इल्म हुआ कि वो नैब ने किस शिक पे किस भी आप पे उनको रिलीज़ किया है। तो लोगों को अभी तक जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो अभी तक लोगों को एक दो इंस्टॉलमेंट्स मिली हैं, उसके बाद पैसा अभी तक नहीं मिला। तो बाकी जो कब्रिस्तान की बात है, तो कब्रिस्तान इन्होंने ऑलरेडी बेचा हुआ है। फेज़ 1 का जो अप्रूव्ड एरिया है फेज़ 1 उसका भी कब्रिस्तान इन्होंने बेचा हुआ है, बल्कि जो मेन रोड है वो कब्रिस्तान की जगह से गुजरी हुई है और इन्होंने ऑलरेडी कमर्शियल कटिंग करके वो ऑलरेडी बेचा हुआ है। बल्कि कुछ ई ब्लॉक के करीब कब्रिस्तान की जगह पड़ी है जिसकी हमें निगरानी करनी पड़ती है कि किसी वक्त भी वो कटिंग करके फैलें बन सकती है, क्योंकि 2 दफ़ा हम उसके आगे भी रुकावट बने हैं, वो फैलें भी रुकवाई हैं और इन्होंने ऑलरेडी कब्रिस्तान की जगह बेच दी हुई है। अब जो आदमी इनके पास भारी अमाउंट लेके आता है वो रजिस्ट्री के साथ भी
इनसे चीज़ ले लेता है। बल्कि एक और मैं इन बातों में इजाफा करता चला जाऊं कि अब तो हमें ये खतरा पड़ गया कि जो हमारी बिल्डिंग्स हैं उनकी फैलें बन रही हैं, बनी हुई बिल्डिंग जहाँ पे हम रह रहे हैं। फेज 1 की जो अप्रूव्ड एरिया है वहाँ के प्लाजे की ट्रांजैक्शन इन्होंने 30,000 रुपया लेके फेक ट्रांजैक्शन की हुई है, और जो इधर इन्होंने लीगल एडवाइज़र साहब को बिठाया हुआ है वो फेक पावर अटॉर्नी पे वो लोगों की ट्रांजैक्शन करवा रहा है। तो हम तो बहुत अजियत में हैं और ख़तरे में हैं, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे सब लोगों के भी बच्चे हैं, और हमने भी बड़ी मुश्किल से ये रहने के लिए जगह बनाई है। तो मैं तमाम अदारों से हम मिलकर इल्तमास कर रहे हैं तमाम मुतासरीन कि जो ज़िम्मेदार जिन्होंने अपनी वरासत इनके नाम करवाई उनको भी अबलाइज किया जाए, उनको भी उनका हक दिलवाया जाए, और जो हम लोग हैं उधर से 20-20 साल से 15-15 साल से उधर इनसे प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं और इनका मुंह देख रहे हैं कि ये कब हमें डिलीवर करेंगे। तो प्लीज़ वज़ीर आला साहिबा के हमारी दाद रसी की जाए और हमें हमारा हक दिलवाया जाए। ये कब्जा माफिया एक सेकंड बास साहब, साजिद बास भाई जी, आखिरी का कानूनी सतह पे हमने बेसिकली नैब में, एलडीए में, पुलिस में, सारे मुतलका अदारों में हमने एप्लीकेशनें दी हुई है। लास्ट टाइम इन्होंने क्या किया, हमने इन्होंने ना यूटिलिटी के बिल बढ़ा दिए जिसमें सर्विस वो हमें दे नहीं रहे थे। तो इन्होंने फिर हमारी उस मद पे इन्होंने हमारे रहायशियों के ऊपर हमला किया। फिर हम पुलिस में गए, फिर हमने जनाब वो उस पर जाके स्टे लिया, हमने बिल कम करवाए अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात पता क्या है, जो ताकत वाले लोग हैं, तगड़े जो लोग हैं, जो ज़राए वाले लोग हैं, उनको इन्होंने चल रहा है जी सर जी। वो इंसाफ कहाँ होता है? अब छोटे छोटे बच्चे हैं, ना बिजली है ना पानी है। एक सेकंड, एक पॉइंट ये है बहुत ज़रूरी। अभी फेज 2 के अंदर उन्होंने एक बड़े असर रसूख वाले बंदे को रजिस्ट्रियाँ बना के दी हैं, जो 4,000-8,000 लोग रह रहे हैं। वो कहते हैं जी हमें हमारी रजिस्ट्रियाँ दो, उनको नहीं दे रहे। लेकिन एक बड़े असर रसूख वाले बंदों को उन्होंने जनाब उसके प्लाजे की भी रजिस्ट्रियाँ कर दी हैं, फाइलों की भी रजिस्ट्रियाँ कर दी हैं। ये जो डबल स्टैंडर्ड है ये तो नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये भी मुतालबा बात ये है कि जब नैब में ये केस चला गया है तो उसके बाद हमें ख़तरा क्या है। जब ये नैब में ये केस चला गया है तो उसके बाद 1,000 फाइल इन्होंने फेक इशू कर दिए डुप्लीकेशन में। हमें ख़तरा इस बात का है कि नैब में भी इसका केस चल रहा है और इन्होंने तकरीबन 1,000 के करीब उधर इन्होंने फाइल बेच दिए। तो हमें तो अब ये डर है कि ये कब्ज़ा माफिया है, ये हमारे साथ इस तरह का खिलवाड़ कर जाएगा कि हमारी जो छतें हैं वो भी हमसे ये छीन लेगा। जी, अगली बात में जी प्रूफ है, ये मेरे पास ये तमाम फाइल्स का प्रूफ है जो तकरीबन 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ये डुप्लीकेशन हुई है। जी लव करके देंगे। ये जो वो फाइलें हैं जो इन्होंने 1 माह 1.5 माह के अंदर इन्होंने डुप्लीकेशन की और प्लाट कैंसिल किए हैं। और उसके बाद एक और बात बताता चला जाऊं कि ये देखें, ये इसमें जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं ये तकरीबन 19 मई 2021 में पे हैं 3 लाख रुपया। अब इसकी ट्रांसफ़र होनी है, इसको ये ब्लैकमेल किया जा रहा है कि ये जो 50,000 की पर्ची है ये आप कटवाएंगे तो आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, जबकि इन्होंने इससे पहले ये ट्रांसफ़र फ़ी भी ले रखी है। बल्कि हम वज़ीर आला साहबा से इल्तमास में टाइम दिया जाए और हमारी तफसील से बात सुनी जाए। अच्छा, दूसरी बात पता क्या, जो इन्होंने अब्बास जोया साहब ने एक बात की थी, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड खड़े किए हुए हैं वो भी उनके पास कोई करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं है। होता है ना जो पुलिस की तरफ से उनको एक लेटर मिले, वो भी नहीं है। और लास्ट टाइम हमने इनको पॉइंट आउट किया कि एक सिक्योरिटी गार्ड जो क्रिमिनल उसके ऊपर हुआ था मामला, वो उन्होंने हायर किया हुआ था। हमने यहाँ तक उनको ये बताई हुई हैं चीज़ें। और दूसरी आखिरी बात ये है, वो ये है कि फेज़ 1 के अंदर इस वक्त हैं 4,000 के करीब घर, फेज़ 2 के अंदर भी 4,000 है, उसमें फर्दर उन्होंने कुछ 8-10 हज़ार तक घरों की टोटल कैपेसिटी है।
अब उस सारे का प्रेशर जो है ना, वो जो LD से अप्रूव फेज़ 1 है उस पर आ गया है। सीवरेज जो है वो ओवरलोड हो गया है। गर्मियों में हमें पानी नहीं मिलता, गर्मियों में हमें ट्रिपिंग मिलती है। और वैसे तो फेज़ 1 फेज़ 2 के अंदर तो बिजली है ही नहीं। लेकिन फेज़ 2 में प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो अप्रूव है वो ओवरलोड हो गया, ओवर बिलिंग हो गया, मीटर ज़्यादा लगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने, आपको पता है। जी कुछ भी नहीं मतलब फेज़ 2 का जो उसके बावजूद अगर उसका कोई कनेक्शन नहीं है तो 1 साल पहले हमने वो जो बिल्स हैं वो वेव ऑफ करवाए हैं। इन्होंने बगैर कनेक्शन के जो सिक्योरिटी चार्जेस हैं और पानी चार्जेस हैं वो लेते रहे हैं। जब कोई मकान ट्रांसफ़र होता था तो उससे वो वसूल करते थे। वो हम सब मिल के इनके पास गए हैं, इनसे रिक्वेस्ट की और वो वेव ऑफ करवाए। ये इस हद तक जुल्म कर रहे हैं कि फेज़ 2 की अप्रूवल भी नहीं है, उधर गार्ड सर्विस भी नहीं है, उधर गार्बेज सर्विस भी नहीं है, उधर पानी भी नहीं है। उसके बावजूद इन्होंने उधर हमें बिल लगाए हुए थे इस हद तक, यानी कि इनकी इजारादारी है। तो हम तो यही इल्तमास करते हैं आज लाहौर प्रेस लाहौर क्लब में आके कि हमारी आवाज़ सुनी जाए और हमें महफूज किया जाए। अच्छा, दूसरी एक और बात है, जो फेज़ 2 है ना, फेज़ 2 की बात भी कर ले। आपने कहा कि LDA से वो अप्रूव नहीं है, लेकिन देखें जब फेज़ 2 का रिहायशी पैसे देता है ना, उस पर गेन टैक्स भी गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। वो पाकिस्तान की सरजमीन पे है। उसकी रेदर दैन के एक अनदर स्टोरी है कि वो LD से अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उसके गेन टैक्स उस FBR के जितने भी हैं वो गवर्नमेंट को जाते हैं, हम इसकी फीसें देते हैं। लेकिन अब बात है कि फेज़ 2 की वजह से, वो जैसे कहते हैं ना कि किसी का एक नशई भाई हो जाए तो वो पूरे घर को ख़राब कर देता है। अब फेज़ 1 की वजह से जो LD से अप्रूव नहीं है उसकी वजह से फेज़ 1 मुतासर हो रहा है, और बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है, और जिसकी वजह से मामला तो हो गया है बड़े, ना वहाँ पे गार्बेज का है, ना स्ट्रीट लाइट है, ना रोड टूटे हुए हैं। मतलब ये हमारे वहाँ पे ये मसाइल है। इधर हाजी साहब मौका दो। तो ये हमारे वो हाजी साहब हैं, तुफैल टीपू साहब, मैं उनको बोलूँगा भजन आप आए। अजय सारी गल औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम। बंद हो गया है? नहीं और बोलो हो गया हूँ? हो गया बोलो हजरत जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सबसे पहले मैं आप प्रेस क्लब के सारे दोस्तों का और बहुत मशकूर हूँ कि आपने बहुत कीमती टाइम में से हम सब की फरियाद सुन के हमें टाइम दिया। और मैं अपने सारे दोस्तों का, जैसे कि हमारे जो दोस्त हैं मोहम्मद अब्बास जोया साहब, मलिक जुल्फ़कार साहब, चौधरी मुनव्वर साहब, प्रोफेसर अदनान साहब, ज़हूर अहमद चौधरी साहब, मियाँ सुहेल साहब, बिलाल गुज्जर साहब, सरदार लियाकत अली साहब और हाजी नियाज़ अली साहब जो कि वहाँ के लैंडलॉर्ड हैं, मैं सब का मशकूर हूँ कि उन सब ने यहाँ पे टाइम निकाला और हाज़िर हुए। और सबसे पहले जो मैं रिक्वेस्ट करने लगा हूँ वो ये है कि जो मुतासरीन हैं पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी के, वो तकरीबन कोई 30-40 हज़ार मुतासरीन हैं फेज़ 1 फेज़ 2 का मिला के। तो आज तक उनसे जो डेवलपमेंट चार्जेस ले रहे हैं, लेकिन और उनको कोई डेवलपमेंट की सहूलत मुहैया नहीं की गई। ना वहाँ पे कोई फेज़ 2 का कब्रिस्तान, और ना कोई सड़कें, ना सीवरेज, ना बिजली, कोई चीज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जिसके लिए हम सब हाज़िर हुए हैं वो सबसे बेसिकली ये है कि ये जो जेली फाइलें बना के एक प्लॉट की 4-4 फाइलें बन रही हैं, 4-4 मालक एक प्लॉट के, जो बंदे को फाइलें मिल रही हैं वो जाके वहाँ पे प्लॉट पे जाता है, तो आगे किसी प्लॉट पे और किसी ने दीवार की होती है, वो 1-5 पे कॉल चलती है, वो जो प्लॉट के ख़रीदार होते हैं वो आपस में झगड़ के वहाँ पे कत्ल व गारत हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो ये सबसे बेसिकली ये चीज़ है कि इनका फ्रॉड, इनकी जेली जो ये पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी के जो मालिकान हैं, जिनमें अमार अहमद खान साहब और वकार अहमद खान साहब हैं और उनकी औलाद जो आगे वहाँ पे बैठ के ये सारे काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ गरीबों का ये हक है, 3-4 मरले के प्लॉट, 5 मरले के प्लॉट जिन्होंने सारी
1 रुपया करके ख़रीदो फरोख्त की है, तो उनको आज उनके राइट भी ना मिले, तो ये बहुत ही जुल्म की बात। और ये जुल्म इतना हो रहा है सिर्फ इनकी अपनी जो अपना ना शाह जोरियाँ हैं, शाह खर्चियाँ हैं, जिनमें ये खर्च कर रहे हैं लोगों के पैसे को। तो ये अपना मेरी वज़ीर आला साहिबा पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से अपील है कि ये इनके ख़िलाफ़ पूरा एक्शन होना चाहिए। जो जेली फाइलें बना रहे हैं, लोगों को कब्ज़ा नहीं मिल रहा, फाइलें जेली बन रही हैं। और वज़ीर आज़म साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी अपील है कि वो इसमें एक्शन लें, लोगों को इनके राइट दिलवाएं। और सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि ये फ़ेज़ 1 2004 से 2011 तक बना, फिर फ़ेज़ 2 2013 से 2025 तक बना। सेंट्रल गुज़ार साहब अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम दे, उन्होंने ये पौधा लगाया था कि गरीब लोगों के लिए फ़लाह हो। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, उनसे ज़िम्मेदार भी खुश थे, जिनसे उन्होंने ज़मीनें ख़रीदी, उनको उन्होंने पेमेंट की, लोगों को प्लाट मिले ऑन ग्राउंड। लेकिन जब से ये 2018 से जो डुप्लीकेशन शुरू की है, नई कबीना इनकी जो आई है उमर अहमद खान की सरबराही में, वक़ार अहमद की सरबराही में, ये सारे जो काम डुप्लीकेट हो रहे हैं, जेली फाइलें बन रही हैं, ये 2018 से बननी शुरू हुई हैं। दूसरा ये कि हम सबसे पहले शुक्रगुजार हैं नैब के, जो उन्होंने इनके ऊपर गिरफ्त हासिल की और इनके जो अपना फेक लोगों के साथ इन्होंने फ्रॉड किया हुआ था उनको अपनी तहवील में लिया। लेकिन उसके बाद भी अब ये जैसा अब्बास साहब ने बताया है बाजोया साहब ने कि 1000 प्लाट की फिर फाइलें फेक बन रही हैं, जिसमें पार्क बेचे जा रहे हैं, जिनमें अपना सड़कें बेची जा रही हैं, कब्रिस्तान की जगह बेची जा रही है। और इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, मेहरबानी होगी। और दूसरा ये कि डीसी जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं ये लोग पहले भी दिए, दूसरी बार भी दिए, लेकिन डेवलपमेंट कोई किसी किस्म की हुई नहीं है। तो लोग किस लिए डेवलपमेंट चार्जेस दें जब उनको उनके राइट नहीं मिलेंगे। तो 2019 में फिर डीसी चार्जेस उन्होंने लगा दिए, अब लोग बड़े परेशान हाल हैं। और 2018 में नैब ने एंट्री डाल के डुप्लीकेशन का फ्रॉड इनका पकड़ा, तो इनके ख़िलाफ़ उन्होंने कानूनी कार्रवाई की। लेकिन दरख्वास्त है कि ये जो दोबारा फिर उन्होंने शुरू किया हुआ है, तो इस पे मेहरबानी करके इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए।